हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल चंद्रा क्लासेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में 10th क्लास अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या है, यहाँ पर हमें पढ़ना है महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हमें पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र। और चैप्टर कौन सा है? अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के सभी सूत्र पढ़ेंगे लगभग जो 10th क्लास में वो, यानी बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं त्रिकोणमिति के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो देखिए, आपने त्रिभुज तो काफी पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम त्रिकोणमिति में ज्यादातर अध्ययन करेंगे तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में देखिए। त्रिकोण यानी समकोण त्रिभुज यह होता है कि जैसे आपने जो फर्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला में कैपिटल एच अक्षर होता है एल आकृति, तो एल आकृति जैसी आकृति बनाने वाला जो त्रिभुज होता है वो कहलाता है समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ देखिए, जो एल आकृति थी, तो ये वाला कोण होगा वो कौन सा होगा? समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का कोण होगा वो समकोण कहलाएगा। यानी एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी अन्य कोण होंगे तो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो ये वाले मान लीजिए, ये देखो 90 से कम होंगे, और आप जब मान लीजिए ये 45 का, ये भी 45 का है, तो कितने हो जाए? 90 हो जाए। तो 90 और 90 कितने हो जाएंगे? 180। यानी त्रिभुज के तीनों कोण कितने हो जाए? 180 को हो जाएंगे। तो ए बी सी कोई त्रिभुज था, तो ये कौन सा? समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज। तो ये वाला समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम त्रिकोणमिति के अनुपात को हम यूज करेंगे तो कौन सा? राइट एंगल त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज में ही हम यूज करेंगे। देखिए, और एक तो ये त्रिभुज हो गया, दूसरा देखिए, तो इसमें एक त्रिभुज इस साइड से बना दूं मैं, और ये वाला त्रिभुज है, तो ये भी कौन सा? राइट एंगल त्रिभुज है। इधर का इसका मुंह इधर कर दिया जाए, ये वाला कौन सा होगा? 90 डिग्री का होगा एंगल। और ये कम के हो सकते हैं, कितने की भी हो सकते हैं, जितनी अब उसमें दिया होगा उतने बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 90 से कम होंगे, यानी दोनों का योग 90 ही होगा, लेकिन अब कम या ज्यादा हो सकते हैं ये, लेकिन योग इन दोनों का कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसे मान लीजिए पी और क्यू और आर, तो ये कैसे हैं? राइट एंगल त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज। इसको 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण बोलते हैं, समकोण। और ये पूरा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनके फॉर्मूले और देखते हैं। अगर देखिए, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, ये थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। यानी ये सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? ये लंब भुजा हो जाएगी, लंब। और ये क्या होगी? ये वाली होगी आधार। और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण भुजा कहलाएगी। तो इसको मैं कैपिटल अक्षर एल से लिख सकता हूं। ठीक है, सवाल करेंगे तो हम एल से भी ले सकते हो। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? कर्ण है। इसे कैसे? तो ये, अब जरूरी नहीं है कि ये लंब होती है, यही वाली भुजा होगी लंब होगी। लंब ये दूसरी भी हो सकती है। अगर मैं इसको थीटा मान लू, ये वाला हमारा थीटा रहा, अगर ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? ये लंब होगी। और ये अगर लंब है, और बड़ी वाली भुजा हमेशा होती है वो कर्ण होती है, कौन सी भी कंडीशन में हो, बड़ी वाली हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी भुजा। और कर्ण होगी, लंब होगी, बच्ची कौन सी? आधार। ये वाली हो जाएगी आधार। और ये है त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज है। तो आपने क्या समझा? यानी कि अगर हमारा थीटा ये था, तो ये वाली लंब थी, और ये आधार, और ये कर्ण होगी। और हमारा थीटा अगर ये है ऊपर वाला, तो नीचे लंब होगी, यानी थीटा के सामने भैया कौन सी? लंब होगी। और ये लंब हो गई, तो ये कौन सी होगी? आधार। और बड़ी भैया कर्ण होगी। अब बड़ी कौन सी? देखिए, बड़ा कोण कौन सा? 90 का है, तो इसके सामने भैया कर्ण होगी। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिए, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा ही होगा। ठीक है, तो बड़ा कोण कौन सा है? ये है। और बड़ी भुजा ये है, तो ये कोण बड़ा होगा। अगर कोण बड़ा है तो भुजा भी बड़ी होगी, और ये दोनों कोण छोटे होंगे। ठीक है, यानी कि आपको यही समझना है कि अगर हम थीटा कौन सा भी लेते हैं, अगर ये थीटा लिया है, तो इसके सामने भुजा कौन सी होगी? ये लंब होगी। और ये तो 90 डिग्री का होगा ही।
और ये तो कितना दिया होगा, और ये थीटा ये लंब हो गई, और ये वाली कौन सी होगी, आधार होगी, और 90 डिग्री सामने क्या होगी, कर्ण। और नाम कोई भी दे सकते, पी क्यू आर, और इसको ए छोटी मान लीजिए बी, और सी, ये क्या त्रिभुज है। तो इस टाइप से आपने क्या समझा, यानी लंब कौन सी है, कर्ण कौन सी है, और आधार कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, पहली एक्सरसाइज है उसके जो सूत्र हैं उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ऐसे कर लीजिए, लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा शायद, जैसे लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, तो ये फॉर्मूला है, इससे फॉर्मूला बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि पहले देखिए लिख लीजिए एल, ए और एल, तो ये क्या लाल, तो ऊपर क्या होगा साइन और कॉस, साइन थीटा लाइए, साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, और लाल बट्टे कक्का, तो ये हो गया वो कक्का, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। और इसी प्रकार साइन का जस्ट उल्टा होता है कुसेक होता है, क्या होता है, कुसेक, कुसेक थीटा। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। और देखिए अब यही फॉर्मूले क्या है, इस तरीके से हम लाइन कर देंगे, तो ये क्या बनी, टेबल बन गई, यानी फॉर्मूले में चेंजिंग हो गई टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिक फॉर्मूले, इनसे हमें ये हमें याद रखनी है उस समय, या तो आप दिमाग से निकाल के बना लीजिए या फिर याद रख लो। देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो, लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। इसी प्रकार कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, हम साइड में लिख सकते हैं। तो अगर दिख रहा हो तो मैं क्रम बाई क्रम लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ पर एल क्या है, लंब है, और के क्या है, कर्ण है। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। इधर देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे, इससे प्रश्नावली, जो पहली प्रश्नावली करेंगे 8.1, उसमें क्या हो हेल्प मिलेगी, यानी ये फॉर्मूले यूज होंगे उसमें, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये फॉर्मूले याद हो सकते हैं तो याद कर लिए, नहीं इसके माध्यम से आप निकाल सकते हो, लाल बट्टे कक्का के माध्यम से। तो फ्रेंड्स अब जो दूसरे टाइप के फॉर्मूले उन्हें हम देखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इनके हम क्या करेंगे, पूर्ण नेम देख लीजिए, और इंग्लिश में नेम क्या है इनके, देखिए आधार को हम कहते हैं बेस, कहते हैं आधार को क्या कहते हैं, बेस, बेस मीन्स आधार। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और देखिए साइन का पूरा नाम क्या है, साइन, SIN, इसको हिंदी में कहते हैं जिया। और कॉस का पूरा नाम क्या है, कोसाइन, यानी कोजिया। और टेन का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट, इसको बोलते हैं स्पर्शज्या। और कॉट का पूरा नाम है कोटेंजेंट,
यानी कोट स्पर्शजिया, और सेक का पूरा नाम है सेकेंट, सीकेंट कह लो या सेकेंट, तो ये सीकेंट है पूरा नाम। और इस कुशेक को बोलते हैं कोसिकेंट या कोसेकेंट कह लीजिए, इसका पूरा नाम है। तो इनके पूरे नाम है और इन पर भी आधारित कुछ विकल्प हैं, तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे और फॉर्मूले उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आगे की एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं कौन से हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसे देखते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये क्या है, यानी कोई समकोण त्रिभुज है और उसमें अगर तुम्हें कोई दो भुजा मालूम है और एक भुजा नहीं मालूम है, यानी कोई दो भुजा अगर मालूम हो और एक भुजा न मालूम हो, तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से उस भुजा को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा, तो ये तो कर्ण होगी, क्या है ये कर्ण। और ये वाली भुजा है, ये मान लीजिए थीटा है, और इस थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, ये होगी लंब, क्या होगी लंब। और ये वाली भुजा कौन सी होगी, ये वाली आधार होगी, कौन सी होगी आधार, यानी बेस, कौन सी होगी आधार, और ये लंब होगी। और इसमें से अगर तीनों में से अगर कोई दो भुजा मालूम हो, तीसरी नहीं मालूम, तो उसे पाइथागोरस के माध्यम से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप आगे पीछे कर सकते हो, आधार पहले कर सकते हो, लंब पीछे कर सकते हैं। एक तरफ क्या बड़ी भुजा होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, यानी कर्ण एक साइड पे होगा और दोनों भुजा एक दूसरी तरफ होंगी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इधर कर्ण का वर्ग होगा, स्क्वायर होगा इसका, ठीक है। तो यानी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी के का वर्ग माइनस एल का वर्ग इक्वल टू ए का वर्ग। या फिर इस पे अंडर रूट भी चढ़ा सकते हैं, बात वही है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग माइनस ए स्क्वायर का वर्ग, यानी ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या सब पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, आपको कम से कम दो भुजा आनी चाहिए, तो तीसरी भुजा निकल आती है इसके माध्यम से। और ये तभी संभव है जब कोण कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज हो, तब कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए फ्रेंड्स, और हम कुछ यहाँ पर त्रिकोणमिति की जो टेबल है, यानी सारणी, उसको हम देखते हैं। तो सारणी देखिए कैसे सारणी हम बनाते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जैसे कि एक तरफ कर लीजिए थीटा, क्या करेंगे थीटा, और अब थीटा कौन कौन से वो आप हम लिख देंगे, और इधर कर लीजिए साइन, कॉस और टेन, टेबल बनाना सीख रहे हैं। और यहाँ देखिए थीटा, देखिए आपका क्या है, जैसे जब जीरो हो, जीरो के बाद 30 हो, 30, जीरो 30, और 45 45, 60 और 90। तो चलिए देखिए, तो पहले ऐसे लिख लीजिए, जैसे जीरो है तो जीरो के यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करिए पूर्ण संख्याओं से, और यहाँ भी जीरो, एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, और ये चार, कितने, चार। अब क्या करेंगे, सभी के नीचे फोर कर लीजिए, यानी फोर से भाग दे दो सभी में। तो सभी में हम क्या करें, फोर से भाग दे देंगे, यहाँ भी फोर से भाग, और यहाँ भी फोर से भाग, यानी डिवाइड कर दिया फोर से। और सभी का वर्गमूल ले लीजिए, ठीक है। और क्या कर दिया हमने, सभी का वर्गमूल ले लिया,
और इधर क्या करेंगे, इस साइड में भी उल्टा कर लीजिए, या फिर पहले एक निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ निकल के कितना आया, जीरो तो निकल के आया, यानी जीरो में किसी का भाग जाएंगे तो कितना होगा, जीरो ही तो होगा। यानी साइन जीरो का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। और यहाँ देखिए एक का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, एक। और चार का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, दो, यानी एक बट्टे दो। और इधर देखिए यहाँ कितना, दो, कितना है, दो। और दो का वर्गमूल लेंगे तो रूट दो आएगा। और इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको काट दीजिए, तो इसको काटेंगे कितना आएगा, एक बट्टे दो ही तो आएगा, एक बट्टे दो। और इसका क्या वर्गमूल है, इसको हमने काट दिया, कितना आया, एक बट्टे दो। और इसका वर्गमूल है, एक का वर्गमूल लेंगे तो एक ही रहेगा। और दो का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, रूट दो आएगा, अंडर रूट दो। और तीन का वर्गमूल लेंगे, कट तो नहीं रहा है, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो रूट तीन। और इसका वर्गमूल लेंगे चार का, कितना आएगा, दो आएगा। यहाँ देखिए कितने 90 है, और ये मतलब 90 साइन है तो साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। और इसको काट दीजिए, कितना है, अंडर रूट एक, कितना आएगा, अंडर रूट एक। और अंडर रूट एक का मान कितना रहेगा, एक ही रहता है। यानी एक का चाहे वर्गमूल कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए, घन कर लीजिए, कितनी भी घात कर लीजिए, एक ही रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या मिला, यानी साइन का मान है, ये साइन साइन जीरो का मान जीरो। और साइन 30 का मान एक बट्टे दो। साइन 45 का मान एक बट्टे रूट दो। और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, रूट तीन बट्टे दो। और साइन 90 की वैल्यू एक। तो इस साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। यानी कॉस की वैल्यू यहां से शुरू करेंगे, यानी कॉस जीरो का मान कितना होगा, एक होगा। और कॉस 30 का मान कितना होगा, ये 30 है, और कॉस 30 का मान कितना होगा, रूट तीन बट्टे दो। यानी पीछे से लिखते आएंगे तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस की हो जाएगी। या फिर ऐसा कर लीजिए, जो हमने यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया था, चार पे खत्म हुआ, तो या इसमें कर देंगे, चार से खत्म कर देंगे। यानी चार से स्टार्ट करें, चार, तीन, दो, एक, इस टाइप से करेंगे, ठीक है, और जीरो। तो वही चीज इसमें करनी पड़ेगी। देखिए चार, चार और चार, तीन, दो, एक और जीरो। और हम क्या करेंगे, अब चार से सभी को डिवाइड कर दीजिए। तो चार से हमने सभी को डिवाइड कर दिया, और सभी का क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे सभी का। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, वन ही तो आएगा। तो ये कॉस की वैल्यू निकल के आएगी वन। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आएगा, वन। यानी काटेंगे और इसका वर्गमूल लेंगे तो एक ही आएगा। और इसका देखिए कटेगा नहीं, तो ये कितना आएगा, रूट तीन बट्टे दो हो जाएगा, रूट तीन बट्टे दो। और ये काटेंगे तो कितना आएगा, एक बट्टे अंडर रूट दो। और इसका वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, एक बट्टे दो। और इसका जीरो। अब इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, यानी उल्टा नहीं, दे साइन का मान हमें टेन का मान निकालना है। टेन का मान क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन। टेन थीटा बराबर होता है, देखो फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या, साइन थीटा का जो मान है उसमें कॉस का भाग देना, टेन बन जाएगा। देखिए साइन जीरो का मान कितना है, जीरो। साइन जीरो का मान कितना है, जीरो। और कॉस जीरो का मान कितना, एक। तो जीरो अपॉन एक, जीरो अपॉन वन। तो ये कितना आएगा, जीरो ही तो होगा। और देखिए साइन तीस, साइन तीस का मान कितना, एक बट्टे दो। तो एक बट्टे दो, और एक बट्टे दो में क्या करेंगे, एक बट्टे दो में भाग देंगे रूट तीन बट्टे दो। कितने का, रूट तीन बट्टे दो। तो दो से तो दो कट जाएगा, तो एक बट्टे रूट तीन ही तो बचा। तो एक बट्टे रूट तीन किसकी वैल्यू हो जाएगी, टेन तीस की वैल्यू। इसी प्रकार टेन पैंतालीस का मान कितना होगा, ये कितना आया था हमारा, एक बट्टे रूट दो। यानी कि टेन पैंतालीस का मान होगा एक बट्टे रूट दो, ये साइन का मान है। और कॉस का मान कितना, एक बट्टे रूट दो, कॉस 45 का। तो ये रूट दो से रूट दो कट जाएगा, यानी एक बट्टे एक, यानी कितना होगा, एक ही तो होगा। तो कितना आया, एक आया। और इसका मान 60 का मान, देखिए रूट तीन बट्टे दो इसका मान है, और इसका मान कितना, एक बट्टे दो है। तो दो से देखिए इसका मान कितना, रूट तीन अपॉन दो। और यहाँ कितना है इसका मान, एक बट्टे दो, एक बट्टे दो। तो ये इससे कट गया, तो रूट तीन बट्टे एक ही तो बचा।
इसको हम लिख सकते हैं √3 ओनली। तो ये कितना आएगा, √3। और यहाँ देखिए इसका मान कितना था, साइन 90 का मान, मैं रफ कर दूं सर, साइन 90 का मान कितना 1, और कॉस 90 का मान कितना 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं उसका मान क्या आता है, इन्फिनिटी यानी अनंत, अपरिभाषित। तो जो परिभाषित नहीं है, कैसा, अपरिभाषित। तो फाइनली हमें टेबल क्या प्राप्त हो रही है, तो मैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसकी टेबल एकदम साफ सुथरी बनाता हूं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो मैंने सिखाई थी, ठीक है। ये क्या होगा, ये थीटा है, और ये 0, और ये 30, ये कितने 45, और ये 60, और ये 90, और ये होगा साइन कॉस, और ये 10, साइन कॉस, और ये 10। तो साइन 0 यानी ये तो एंगल है, ठीक है, तो इस एंगल को यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए साइन 0, तो 0 का मान 0 ही रहेगा, साइन 0 का मान, और इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2, इसका मान 1। इसका मान देखिए, इसका जस्ट उल्टा लिखते आइए, इधर से 1, इधर √3/2, इसको इसका यही, इसका यही का यही रहेगा, √2, और इसको 1/2, और ये कितना होगा 0 होगा। यानी आपको सिर्फ एक याद करनी है, फिर ये इसको उल्टी करनी है, और 10 क्या बोलता है, इन्हीं का जस्ट उल्टा, यानी 0/1। तो ये 0 का, 0 में 1 का भाग दें तो 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इसी टाइप से इसको बनाएंगे, 2 से तो 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3। यहाँ देखिए √2 से √2 कट जाएगा, और 1 के नीचे 1 लिखते नहीं है तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ 2 से तो 2 कट जाएगा, और √3/1 बचेगा, और √3/1 का मतलब √3 ही होगा। और इधर देखिए 1/0, तो इसका मतलब क्या, इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित, अपरिभाषित, जो परिभाषित नहीं है, तो ये क्या है, नॉट डिफाइन। अब क्या करेंगे, इस टेबल का जस्ट उल्टा कर देंगे। आप इस टेबल को क्या है, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, लाइन खींच लेना। अब इन्हीं की जस्ट उल्टी देखिए, ये तो साइन cos 10 हो गया। अब साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक देखिए साइन का जस्ट उल्टा होगा, तो देखिए साइन 0 का मान 0 है, तो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। तो इसको देखो 0/1 है, तो ये कितना, 1/0। तो देखो 0 में किसी का भाग देते हैं तो वो कितना कितना होता है, इनफिनिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी, इनफिनिटी, अनंत। तो ये कोसेक की वैल्यू आ गई। और इसको देखिए कोसेक में इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब देखिए 1/2 है तो 2/1 होगा, इसका मतलब 1 ही तो होगा। और इधर देखिए 1/√2 है, तो √2/1 यानी √2 ही तो होगा, एक तो उठा देते हैं। यहाँ देखिए √3/2 है, तो ये 2/√3 ही तो होगा। और यहाँ देखिए 1 है, तो 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 1/1 यानी 1 ही तो होगा। तो इसका मतलब क्या, हमें उल्टी करनी है जस्ट, तो आप और ही बना लोगे। अगर आपको दिख रही हो तो मैं और बना दूं, कोसेक सेक की और बना दूं, सेक। तो सेक की क्या होगी, देखिए जस्ट उल्टी डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे कितना 1 है, 1/1 1 ही तो रहेगा। यहाँ देखिए √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा।
यानी सेक 30 की वैल्यू, और सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, ये है 1/√2, तो √2/1 यानी √2 ही तो होगी। इसकी देखिए 1/2 है, यानी कॉस की जस्ट उल्टी करनी है, तो 2/1 यानी 2 ही तो होगी। इसकी देखिए 0 है, तो 0/1 लिख सकते हैं, तो 1/0 ही तो हो जाएगी। देखो अभी 0 है, 0 के नीचे 1 कर लीजिए, तो 1/0, और इसका मतलब क्या है, अनंत, अपरिभाषित और डिफाइन। तो दिख रही है आपको, चलिए दिख रही है, तो मैं ये सेक की हो गई, और 10 के बाद कॉट आएगा। अब कॉट की क्या होगी, इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी। कॉट की देखिए, मैं इसको रफ कर दूं, चलिए ऊपर से मैं करता हूं। कॉस सेक, अब देखिए कॉट, तो कॉट का मान उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 10 का, लेकिन डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो 10 जीरो का मान कितना है, 10 जीरो है, तो 10 जीरो का मान 0 है, तो 0/1 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये तो 0/1 तो 10 की है अभी, अब कॉट की करनी है, तो कॉट क्या होगी, यानी 1/0, यही तो होगा। तो 1/0 का मतलब अनंत हो गया, इसका मान कितना हो गया, अनंत, अपरिभाषित। और फिर देखिए 30 का मान कितना होगा, इसका मान कितना है, अभी 10 का 1/√3 है, तो √3 ही तो होगा ओनली, √3/1 हो जाए, यानी 1 लिख सकते हो उसके नीचे। और यहाँ देखिए 1 है, कितना है, 1, 1/1 1 ही रहेगा, और इसका √3 है, तो √3, तो 1/√3। और यहाँ देखिए अनंत है, तो अनंत का उल्टा 0, देखिए अनंत का मतलब वो ये होता है, यानी 1/0, तो इसका 0/1 होगा, और भाग देंगे तो 0, तो इसका मतलब क्या है, 0। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, मैं रफ करता हूं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, और भी जो इसके सूत्र हैं तो वे कौन से हैं, और इसके माध्यम से हम एक्सआई को कैसे हल करेंगे, तो उनको देखते हैं। तो जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ऐसे आ जाए तो इसको बोल, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा। और अगर ऐसे हो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, तो ये होगा साइन थीटा, ठीक है। और साइन कॉस, अगर 10 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, कॉट थीटा होगा, क्या होगा, कॉट थीटा। और ये हो कॉट थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, बराबर टेन थीटा। तो इसी टाइप से ये तो देखो साइन था, तो साइन के जस्ट बगल में कॉस होता है, तो जस्ट बगल में कॉस में चेंज कर दिया, कॉस है तो कॉस के जस्ट बगल में साइन होता है। और टेन, टेन के जस्ट बगल में कॉट होता है, तो कॉट को टेन में, देखिए कॉट को टेन में चेंजिंग कर दिया। और इसी प्रकार कोसेक के बगल में क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, यानी आपस में कन्वर्ट कर देते हैं, कोसेक थीटा। जैसे आपने पढ़ा है लाल बट्टे का, तो उसमें देखिए साइन होता है, या ये कॉस होता है, और साइन कॉस टेन, ठीक है। और कोसेक सेक कॉट, तो यहाँ देखिए साइन, साइन के बोले कॉस है, और इसके जस्ट नीचे क्या है, कॉट है, और ये ऐसे इसको इसमें आपस में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है।
तो इसके बाद इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे मैं इनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, और भी फॉर्मूले उसको मैं दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए को। तो देखिए पहला फॉर्मूला है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, तो नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 है, देखिए इनसे और भी फॉर्मूले बन जाए, तो मैं इसी को पहले बना के दिखा देता हूँ। देखिए साइन को यही रहने दीजिए इसी साइड में, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब एक को इधर ले आएंगे तो एक कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक को इधर ले आओ, या फिर साइन को इधर ही रहने दो और कोसेक को उधर ले जाओ, तो कोसेक को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। और तो एक ये बन गया, ठीक है। और कॉस को इधर ही रहने, साइन को उधर ले जाएंगे, कॉस को उधर इधर ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक तो यही है। और ऐसे भी बना सकते हो, यानी साइन स्क्वायर थीटा और 1 के इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो बात एक ही है, ठीक है, ये स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो गया ना, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखिए, ये साइन ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए और फॉर्मूले कैसे बनेंगे, जैसे कि टेन स्क्वायर का मैं बना, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन को यही रहने दीजिए, 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो बनेगा। तो ये बस आपको ये याद रखनी है, 3 फॉर्मूले। एक और है देखिए, कोसेक का, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो एक ये है। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, इनसे और बना सकते हो। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो गया। अब हमें चाहिए कॉट का, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 को उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 है, ठीक है। इसी प्रकार यहां से और फॉर्मूला बनाएंगे, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा, 10 को इधर लाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1, एक ये बनेगा। इससे और बनाएंगे, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये काफी फॉर्मूले बन गए, यानी आपको ये 3 ही याद रखनी है। आपको कौन से, ये 3 याद रखनी है, इनसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे और फॉर्मूले हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए फॉर्मूला और है, तो पहला है देखिए, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी टाइप से कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं। और तीसरा देखिए, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और देखिए टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा।
और देखिए टेन का, देखिए टेन थीटा बराबर और भी होता है, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ज्यादातर यूज होते हैं ये फॉर्मूले, और जब भी भिन्न में तोड़े जाते हैं तो इनका यूज करते हैं। और देखिए कॉट का जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए फ्रेंड्स, और फॉर्मूले हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं तो उनको देख लीजिए, जैसे कि साइन, चलिए मैं यहाँ मिटा के आपको दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, और भी सूत्र हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं उनको बताता हूँ मैं। देखिए नंबर एक है जैसे कि साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कौन सा, साइन टू थीटा का। और साइन टू थीटा का और भी फॉर्मूला होता है टेन के पदों में, तो साइन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन के पद में है। और इसी प्रकार cos टू थीटा के भी फॉर्मूले होते हैं, cos टू थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है cos टू थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और इसी प्रकार एक और होता है इसका cos टू थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका टेन के पद में भी होता है एक फॉर्मूला, cos टू थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ माइनस होती है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो रहा टेन के पद में, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले चार हैं, यानी cos टू थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, cos टू थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, cos टू थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos टू थीटा बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा था इस वजह से मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिख लिए हैं, तो आप लोग क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर सकते हो। और ये आपको 11वीं क्लास के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, वैसे 10th क्लास में ज़्यादा इनका महत्व नहीं है, तो आप 11वीं क्लास के लिए तो है ही, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी फॉर्मूले हैं, साइन सी प्लस डी का भी है, और साइन सी माइनस डी का है, कॉस सी प्लस डी का, कॉस सी माइनस डी का। तो ये फॉर्मूले हैं, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, वैसे 11वीं क्लास के लिए ज़्यादा यूज है इनका, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ।